घर से दूल्हा बनकर नहीं आए, और बाकी सब दूल्हा राम जी ऐसे इतिहास में दूल्हा हैं कि जो ससुराल आए तो पहले, लेकिन दूल्हा बने बाद में। अब जब राम जी दूल्हा बनकर तैयार हो गए, अब वहां किसी सखियों ने, किसी नारियों ने, किसी देवियों ने तो दूल्हा बनाया नहीं, सजाया नहीं। वहां सब उनके सब क्लास फेलो ही उनको दूल्हा के रूप में सजा रहे हैं। राम जी जब दूल्हा बनकर खड़े हुए तो किसी ने कहा कि अब देख करके बताओ दूल्हा कैसा है। तो ये कार्य सबसे पहले पितामह ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी दूल्हा के रूप में देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी से पूछा गया दूल्हा कैसा है। ब्रह्मा जी की 8 नेत्र हैं, 8 नेत्रों से देखकर बताओ दूल्हा कैसा है। अब ब्रह्मा जी दूल्हा देख रहे हैं, बस देखते रह गए, बोल कुछ नहीं पाए। ब्रह्मा जी से झकझोर करके एक व्यक्ति ने पूछा बताओ तो कैसा है दूल्हा, अकेले देख रहे हो, बताओ तो। ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हा बस देखने लायक है, वाणी वर्णन नहीं कर सकती दूल्हा कितना सुंदर है। चुप रहो, बस देखने दो। एक ने कहा इनको छोड़ो, इनसे ज्यादा नेत्र हैं देवताओं के सेनापति श्याम कार्तिकेय के। रुको धरे जातो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो जय बोले तब तो आप लोग कम से कम जोर से बोल दिया करो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। क्या भाव है। हमारी देवियों के द्वारा श्रद्धा सुमन भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। गोविंद की, राम जी की, सीता मैया की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आइए कथा में आज आनंद आएगा। आपको लगेगा कि ऐसी कथा हमने सुनी नहीं है अभी तो हम राम विवाह की भूमिका में हैं। दूल्हा तो बन जाए। श्याम कार्तिकेय जी के 12 नेत्र हैं। कितने नेत्र? 12 नेत्र। श्याम कार्तिकेय जी से कहा गया जरा आप देख करके बताओ दूल्हा कैसा है। दूल्हा देख करके बताओ कैसा है। श्याम कार्तिकेय 12 नेत्रों से दूल्हा देख रहे हैं, बस अब दिख ही रहे हैं। श्याम कार्तिकेय जी से कहा विधिते देवल लोचन लाहू, ब्रह्मा जी से 1.5 गुना ज्यादा नेत्र हैं, वह भी आनंद ले रहे हैं, बता नहीं पाए दूल्हा कैसा है। शंकर जी से कहा गया इनको 15 नेत्र भगवान ने दिया है, 15 नेत्र से देखें। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दशयति प्रिय लागे, नयन पंच दशयति प्रिय लागे। भगवान शंकर को आज 15 नेत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खुश हैं। शंकर जी से कहा गया जरा आप बताओ दूल्हा कैसा है। शंकर जी समाधि में चले गए, दूल्हा बता नहीं पाए कितना सुंदर है। इनको छोड़ो, देवराज इंद्र से कहो दूल्हा देखे, उनके 1000 नेत्र है। और जब देवराज इंद्र देखने लगे तो सब लोग उनके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। आज पुरंदर सम को नहीं, और गौतम श्राप आज परम कल्याणकारी हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैंने कहा राम रूप अनुरागे और नयन पंच दशयति प्रिय,
अब देवराज इंद्र अपने आप को गौतम श्राप परम हित माना। आज गौतम का श्राप वरदान बन गया। 1000 नेत्रों से उन्हें दूल्हा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब दूल्हा से ये द्वार पूजा होना है। द्वार पूजन का कार्य संपन्न हुआ और मानो कामदेव ही घोड़ा बना। कामदेव अश्व और उस पर राम जी सवार होकर के चले। घोड़ा नाचते हुए जा रहा है, सब बराती जा रहे हैं। द्वार पूजन हुआ और द्वार पूजन के बाद फिर राम जी यानी दूल्हा सरकार चारों भाई मंडप में प्रवेश करते हैं। मंडप में दूल्हा प्रवेश करते हैं और छोटी सी जानकी दुल्हन बन करके आई। एक सज्जन ने कहा था इसको सुना देना, प्रसंग भी है, सुनते चलिए। किशोरी जी आई। महाराज जनक ने देखा, भाव है जिसके पास बेटियां हैं, जो बेटी का बाप है, जो एक बहन का भाई है, जो माँ एक बेटी की माँ है, वह सब लोग ध्यान से सुने। हटिया से दूरवा महंग भयो बाबा, चुनरी भई अनमोल रे। हटिया से दूरवा मांग भयो बाबा, चुनरी भई अनमोल रे। गाओ तो आप लोग भी गाओ। हटिया सिंदूरवा महंग भयो बाबा, चुनरी भई अनमोल रे। आज यही रे चुनरिया के कारण बाबा, छोड़ी देव देशवा रे। यही रे चुनरिया के कारण बाबा, छोड़ी देव दसवा तुहार रे। यही रे चुनरिया के कारण बाबा, छोड़ी देव दसवा तुहार रे। यही रे चुनरिया के कारण बाबा, छोड़ी देव दसवा तुहार रे। बाबा ने दीन्हा हनो मन सुनवा, मैया ने लहर पटोर रे। बाबा ने नो मन सुनवा, मैया ने लाल पटोर रे। भैया दे दीनो है हासिल घोड़वा, भौजी ने अपन सुहाग रे। भैया ने दीनो है आसिल घोड़वा, भौजी ने आपन सुहाग रे। भैया में दीनो है आसिल घोड़वा, भौजी ने अमर सुहाग रे। भैया ने दीनो है आसिल घोड़वा, भौजी ने अमर सुहाग रे। बाबा के सुनवा मनो दीन खई हो, पट गई है लहर पटोर रे। बाबा के
भैया के घोड़वा मैं नगर फंदई हो, भौजी के बाढ़े सुहाग रे, भैया के घोड़वा मैं नगर फंदई हो, भौजी के बाड़े सुहाग रे। भैया के घोड़वा मैं नगर फंदई हो, भौजी के बाढ़े सुहाग रे, भैया के घोड़वा मैं नगर फंदई हो, भौजी के बाड़े सुहाग है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बरासन पर राम जी बैठे। ये जो आम का पीढ़ा होता है इसको बरासन कहते हैं। बर आसन। पहले जीवन कुशासन, फिर बरासन, फिर सिंहासन नहीं मृगचर में आसन, इसके बाद सिंहासन। और इन चारों आसन का राम जी ने अक्षरशः क्रमशः पालन किया है। जब जिस पर बैठना चाहिए तब उस पर बैठे। महाराज जनक भी हैं, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के साथ उस मंडप पर विराजमान हैं, चारों दूल्हा सरकार हैं। महाराज ध्यान से सुनिएगा, देवियों माताओं भैया लोग, जनक जी ने राम जी को जब देखा दूल्हा के रूप में, बरु बिलो की राम जी को देखा तो दंपति अनुरागे, दामाद को देखा बहुत प्रसन्न चित्त हो गए महाराज जनक। ओम बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। राम जी के पुनीत चरण कमलों को महाराज जनक जी धोने लगे। महाराज जनक धो रहे हैं। उसके बाद जानकी मैया के चरण को धोया, बेटी के चरण को धोया। ये चरण धोने की व्यवस्था है। दोनों कुल गुरुओं ने शाखोचार पढ़ा। शाखोचार वर पक्ष और कन्या पक्ष का शाखोचार पढ़ा गया। इसके बाद महाराज जनक ने कन्यादान देते समय राम से हाथ जोड़ करके एक बेटी के बाप ने निवेदन किया, बेटा राम, मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूं। ये बेटी यद्यप है स्वर्ण के समान, कनक प्रभम है, स्वर्ण के समान। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी को रानी बनाकर रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बेटी को अपने चरणों की दासी बना लेना। मैं ये नहीं कहता इसको रानी बनाकर रखना, मैं कहता हूं मेरी बेटी को दासी बना के रखना। ये दारिका परिचारिका, परिचारिका माने दासी, ये दारिका परिचारिका, और मैंने अपने कलेजे से लगा करके अपनी जानकी को पाला है। इसलिए हे रघुनंदन राम, मेरी बेटी को अपने चरणों की दासी बना लेना। महाराज जनक इतना कहकर बड़े जोर जोर से रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे। महाराज दशरथ भी रोने लगे। दशरथ जी ने महाराज जनक के
भुजाओं को पकड़ करके उठाया। महाराज, आप कहते हैं दासी, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा। आप महाराज जनक ने कहा, मैं कैसे कहूं महाराज, मैंने अपनी बेटी को आंखों की पुतलिका समझ करके, जैसे कोई आंखों की पुतली को प्रेम करता है, सम्मान करता है, सुरक्षा करता है, नयन पुतरी करी प्रीत दृढ़ाई, उस प्रकार मैंने प्रेम किया है, इसलिए मेरी बेटी को अपने चरणों की दासी बना लेना। महाराज दशरथ कहते हैं, आपकी बेटी को दासी नहीं अपनी बेटी बना करके रखूंगा। ये एक ससुर का वादा है, एक बेटी के बाप की प्रतिज्ञा है। दशरथ जी ने इसका निर्वहन किया। इसके बाद लाजा होती हुई, जो लावा की आहुति दी जाती है, और फिर करी होम विधवत गांठ जोरी। आप लोग भी समझ लो, सुन लो, बेटी के विवाह में ये पद्धति है। गोस्वामी जी ने पूरे विवाह पद्धति का वर्णन किया है, पूरे विवाह पद्धति का। और जो लोग थोड़ा प्रयास करो पूरा विवाह कराना ही आप जान जाओगे विवाह कैसे करवाया जाता है, वर और दूल्हे, वर और कन्या का। करी होम विधवत गांठ जोरी, हो न लागी भावरी। और इधर तीनों भाई को भी दूल्हा बनाया गया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, और तीनों बेटियां उर्मिला मांडवी सुकीर्ति भी आई। एक ही मंडप में सब 7 फेरे लेते। आइए गाइए एक लाइन में। अरे सखी हो दूल्हा देत भंवरिया है, सखी दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया। और पाँव पूजे में जेका जोन चढ़ावे खोलते चढ़ा दो शाही। ये चारों दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया है। रुके रहो बापू, रुपया लाओ। हमारे ठाकुर साहब के द्वारा 101 मुद्रा, बापू जी के द्वारा 101 मुद्रा, राम और जानकी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। ये चारों दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया है। हमारे बेटे के द्वारा श्रद्धा सुमन 101 मुद्रा, हमारे तिवारी जी के द्वारा भी 101 मुद्रा। भगवान रघुनंदन राम और जानकी मैया के कोमल कोमल चरणों में आज नवदंपति के रूप में प्रस्तुत है, उनके चरणों में समर्पित। भगवान की कृपा बनी रहे सबके जीवन में। चारों दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया है, बड़का दूल्हा देत भंवरिया है, बड़का दूल्हा जिनके चम चम चमके माथे पर मोरिया है, जिनके चम चम चमके माथे पर मोरिया है। सुरेश मधनगरा के निवासी भैया के द्वारा 31 रुपया और मिश्री चढ़ाई नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, सहर्षवाद, आशीर्वाद। ये चारों दूल्हा, चारों दूल्हा देत भंवरिया, चारों दूल्हा देत भंवरिया है, जिनके चम 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 चम
दूल्हा देत भंवरिया है। बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। हमारे दोनों भैया के द्वारा श्रद्धा सुमन भगवान के चरणों में समर्पित 551 मुद्रा भैया हमारे साहब जी के द्वारा, शुक्ला जी के द्वारा समर्पित। भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शादबाद स्वाद आशीर्वाद। बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। ब्रह्मा जी आए देखो शंकर आए। ब्रह्मा जी आए देखो शंकर आए। अरे पवन फुहार दुअरिया है। पवन फुहार दुअरिया है। चारों दूल्हा देत भंवरिया है। चारों दूल्हा देत भंवरिया है। बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। श्रीयावर रामचंद्र की जय हो। और विवाह के बाद राम जी कोहबर में गए। कोहबर, विवाह के बाद कोहबर में जाता है ना दूल्हा दुल्हन। कोहबर में गए। सखियां कोहबर में प्रवेश करने पर रोक रही हैं। वो कहती हैं यहां नेग चाहिए, नेग। और गीत गाती हैं, गावई छवि अवलोक सहेली। उस स्थिति को देख करके गीत गाती हैं। सब लोग आइएगा। आप लोग सखियां बन जाओ। आप लोग भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के अनुचर बन जाओ। आनंद आएगा। मिठाई माफ कीजिए हमारी, सखियां कहती है राम जी से। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। गा पाओ तो आप लोग भी गाओ। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। हमारे दादाजी के द्वारा क्या नाम, मुन्नालाल जी दादाजी के द्वारा भगवान के चरणों में कीश मुद्रा का दान हुआ है। बहुत बहुत शाबाश शर्त वाला आशीर्वाद। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छकाई अनेक कछु लागे। ओ द्वार की छकाई हानिक कछागे। देना पड़ेगा कुछ नहीं। अरे जल्दी से दीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी जय निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। और भैया यहाँ पर कोई अगर राम जी के
पक्ष का हो तो कुछ नेक दे दो, शायद सखियां मान जाए। भैया आप दे दो, क्या बात है। राम जी की तरफ से 101 मुद्रा का नेक आया है, लेकिन सखियां अधर्म न मानती। भैया मिश्रा जी, अधर्म कहा थी न मानव। द्वार की छिकाई हिया नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। अरे जल्दी से दीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा भी 101 मुद्रा ये द्वार की छिकाई राम जी की तरफ से नेग है। श्री राम भैया के द्वारा श्री राम के चरणों में 101 मुद्रा। द्वार की छिकाई हिया नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई हाँ नेग कछु लागे। अरे जल्दी से दीजो निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजो निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। एक सखी कहती है कि ये अयोध्या से डायरेक्ट नहीं आए, इसलिए नेग भी नहीं लाए। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए अब मुनि संग आए। बन के कमंडल धारी, बन के कमंडल धारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। कमंडल धारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। और अगर नेग नहीं लाए हो तो एक उपाय है। सखियां कहती हैं राम जी से, क्या उपाय है? नेग नहीं लाए तो एक युक्ति आप कीजिए। एक उपाय है, क्या? अरे बेचो बहिनी महतारी, बेचो बहिनी महतारी, मिठाई माफ कीजिए। बेचो बहिने महतारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। 21 मुद्रा हमारी छोटी सी बच्ची के द्वारा भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। बिटिया अपने पापा से शिकायत करती कि हमारा नहीं बोले। सखियां कहती है, सखियां आप ये जानते हो कि हम लोग कौन है जो आपसे बात कर रहे हैं? हम सब सिया जी के सखिया सहेली, हम सब सिया जी के सखिया सहेली। और इसमें जो देवियां हैं वो भी कौन है आपको परिचय कराए देते हैं। कोई सरहदी कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहद कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी
को बर बिहारी मिठाई आपकी जय हमारी राघव जी को बर बिहारी मिठाई आपकी जय हमारी। हमारे भैया बहुत ही स्नेही और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी शक्तिधर देवे जी के द्वारा 101 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुआ। हमारे भैया के द्वारा भी 51 मुद्रा दान हुआ। भगवान की कृपा बनी रहे। सखिया कहते हैं राम जी हम सब सिया जी के सखिया सहेली हम सब सिया जी के सखिया सहेली। अगर कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमी वो चूक हमारी दिठाई माफ कीजिए हमारी। क्षमी वो चूक हमारी दिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी दिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी दिठाई माफ कीजिए हमारी। बोलो श्री रघुनंदन राम की जय हो। पार्वती माता राम जी के तरफ हो गई। लाहकौर होता है ना, लाहकौर खिलाया जाता है। पार्वती माता राम जी की तरफ है और सरस्वती माता आई है ब्रह्मलोक से, वो जानकी मैया की तरफ है। ये रामचरितमानस में लिखा है, वही कह रहा हूं। लह गौरी गौरी सिखाओ रामई, ऐसे करना है। देवियां सिखाती है ना दूल्हे को। लह गौरी गौरी सिखाओ रामई सीय सन शारद कहे। सीता मैया की तरफ से सरस्वती बता रही हैं। अच्छा, लहकौर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में कलेवा भाई लोग सब साथ में बैठे, सभी अयोध्या के बालक बैठे हैं। महाराज जनक देवियां गाती हैं क्या? और न्योरे न्योरे परस जनक जी धोतिया धुमिल होई जाई जी। न्योरे न्योरे परस जनक जी धोतिया धुमिल होई जाई। आप लोग भी गाओ। धोतिया धुमिल हुई है धोबी घर जई है। अरे ऐसा सजन कहाँ पाई जी। ऐसा सजन कहाँ पाई गे। ऐसा सजन कहाँ पाई। सखिया कह रही है राम जी से भोजन करो, क्यों नहीं कर रहे हो? भोजन परोस गया है। अब राम जी चारों भाइयों के साथ भोजन कर ही नहीं रहे हैं। दूल्हा भोजन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, माताएं कहती हैं जब तक दूल्हा रिसिया न तब वो नहीं लागत है। दूल्हा का रिसिया चाहिए। सखिया कहती हैं, सखिया कहती हैं, और कुछ छत पर ऊपर बैठी है दूसरे मंजिल पर, और आंगन में खचाखच देवियां भरी हैं, भीड़ लगी है, ऐसी ही भीड़। एक सखी ऊपर वाली नीचे वाली से कहती है, ये ऐसे ना खई है, ये ऐसे ना खई है। और सखीता बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है। सखीता बबुआ के गारी ऐसे ना खई है। सखीता
ऐसे राखई है। बहुना आए ससुरारी ऐसे राखई है। ये सखीदा बबुआ जी के गारी ऐसे राखई है। सखीदा बबुआ जी गारी ऐसे राखई है। पहले गारी दा इनके गुरु के पहले गारी दा इनके गुरु के अर्ज के बकरानी में बड़दारी ऐसे ना कही है। जेकर ऐसे राखई है। ये पहुना आए ससुरारी ऐसे ना कही है। बहुना आए ससुरारी ऐसे राखई है। ये भैया राम जी अभी भी नहीं खा रहे हैं। अच्छा, दूल्हा को कुछ नेक दिया जाता है, दूल्हा को कुछ नेक दिया जाता है भैया प्रधान जी, समझ रहे हैं? कुछ नेक दिया जाता है। गिरगारी दे निपट रथ के फिर गारी नृपदा सरद गिरगारी दा निपट रथ के फिर गारी दा नृपदा सरद अरे वृद्ध भय सुत चारी ऐसे ना खई है। बहुना आए ससुरारी ऐसे ना खई है। बहुना आए ससुरारी ऐसे राखई है। और राम जी के सामने 501 रुपया हमारे विमल सिंह भैया प्रधान जी के द्वारा समर्पित हुआ। अब राम जी खा लो, अतरा हम हो रहे बाद में अपने भी आया मैं यहाँ बासी खोई, अब तो खा ले चाहिए। गिरगारी दा इनके मातु के 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 जे पहिले उघारी सारी
भागे जटाधारी ऐसे ना सखी दे बबुआ से नारी ऐसे ना कहिए सहुना ससुरारी ऐसे सहुना ससुरारी ऐसे ना कहिए ऐसे ना कहिए। बोलो श्री सगुनंदन राम की। एक कलेवा गीत और सुने, इसके बाद अगले क्रम में प्रवेश करें। और चूंकि आरती का समय भी हो गया है, लेकिन कहो तो एक गारी और गाय दी है। गारी गारी गाए रुपया मिलत थे। देखो चलो, एक बच्चे ने कहा था ये गारी गा देना। क्या कहो भैया? अच्छा भैया, ये प्रसंग है भागवत का। भगवान कृष्ण राधा जी से दरवाजे पर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं हूँ गोपाल खड़ा तो है रिदुअरिया राधे। मैं हूँ गोपाल खड़ा तोरी दुअरिया राधे। हे भैया हे, अरे राधे खोली दे तू अपनी केवरिया, रसना राम भजो। राधे खोल दे तू अपन केवरिया, रसना राम भजो। राधे खोली दे तू अपनी केवरिया, रसना राम भजो। राधे खोली दे तू अपन केवरिया, रसना राम भजो। राधा जी ने कहा भैया गोपाल, हमारे यहाँ जानते हो किसको गोपाल कहते? बोले किसको? किसको गोपाल कहते? गो माने गाय और पाल माने पालने वाला। जो गाय को पालता है उसको गोपाल कहते हैं। इसलिए ये गोपाल। जाऊ गोपाल कहीं गौआ चराओ, जाऊ गोपाल कहूँ गैया चराओ। हम नाही खोलबे केवरिया, रसना राम भजो। अरे हम नाही खोलब केवरिया, रसना राम भजो। राधे हम नाही खोलबे केवरिया, रसना राम। अरे हम नाही खोलब केवरिया, रसना राम भजो। जाऊ जाऊ गोपाल कहीं गौआ चराओ, जाऊ गोपाल कहूँ गैया चराओ। हम नाही खोलबे केवरिया, रसना राम भजो। अरे हम नाही खोलब केवरिया, रसना राम भजो। मुन्नालाल दादा एक बार फिर 20 रुपया गोपाल जी के चरणों, राधा जी के चरणों में समर्पित किए। नहीं, हमारे शौर्य प्रताप की मम्मी माता जी के द्वारा ये 201 मुद्रा रास रानी राधा के चरणों में समर्पित।
दास रानी राधा की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। भगवान कितने का राधा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? कौन है? मैं हूं चक्रधारी खड़ा तो दुअरिया राधे। मैं हूँ चक्रधारी खड़ा तोरी दुअरिया राधे। खोली दे तू अपनी केवरिया, रसना राम भजो। राधे खोली दे तू अपन केवरिया, रसना राम भजो। राधे खोली दे तू अपनी केवरिया, रसना राम भजो। राधे खोली दे तू अपन केवरिया, रसना राम भजो। राधा जी ने कहा भैया हमारे यहाँ चक्रधारी जानते हो किसको कहते हैं? बोले किसको? हमारे यहाँ जो चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको चक्रधारी कहते हैं। जाओ चक्रधारी कहीं बर्तन बनाओ, जाओ चक्रधारी कहूँ बर्तन बनाओ। हम नाही खोलब केवरिया, रसना राम भजो। अरे हम नाही खोलब केवरिया, रसना राम भजो। भगवान किसने कहा राधा तुम जानती हो मैं कौन हूं? कहा कौन? मैं हूं बंशीधर। रुके रहा भैया, रुपया हमारा लाया हमारे बालक के द्वारा भगवान के चरणों में। हमारे भैया के द्वारा 101 मुद्रा, सभी को आशीर्वाद। जब तक गंगा में धार रहे और जमुना भी जलधारा हो, और तब तक सबे भैया बने रहो, ये आशीर्वाद हमारा हो। तब तक भैया बने रहो, ये आशीर्वाद हमारा। तब तक भैया बने रहो, ये आशीर्वाद हमारा। तब तक भैया बने रहो, ये आशीर्वाद हमारा। भगवान कृष्ण ने कहा राधा अरे जाओ चक्रधारी कहीं बर्तन बनाओ। जाओ चक्रधारी कहूँ बर्तन बनाओ। हम नाही खोलब केवरिया, रसना राम भजो। अरे हम नहीं खोलब केवरिया, रसना राम भजो। भगवान कृष्ण ने कहा राधा जानती हो मैं कौन हूं? कौन है भैया? मैं हूं बंशीधर खड़ा तो दुअरिया राधे। मैं हूँ बंशीधर खड़ा तोरी दुअरिया राधे। और हमारी बच्ची के द्वारा 51 मुद्रा, और इसी क्रम में हमारे अनुराग प्रताप सिंह की मम्मी माता जी के द्वारा 101 मुद्रा। भगवान की कृपा समस्त देवियों के जीवन में बनी रहे, मंगलमय जीवन बना रहे। भगवान से प्रार्थना है कि जब तक गंगा में धार रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, ये आशीर्वाद हमारा हो, तुम वीर कुमारो वाली हो। ये आशीर्वाद हमारा हो, तुम वीर कुमारो वाली हो। ये आशीर्वाद हमारा हो, तुम वीर कुमारो वाली हो। ये आशीर्वाद हमारा हो, तुम वीर कुमारो वाली हो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं बंशीधर हूं। राधा जी ने कहा ये भैया हमारे यहाँ बंशीधर जानते हो किसको कहते? बोले किसको? कहा एक बांस की पतली सी लंबी सी डंडी, और डंडी के अंतिम भाग में एक पतला सा धागा बांधकर, और धागा के अंतिम भाग में एक टेढ़ी लोहे की कटिया लगाकर, और उसमें केचुआ डालकर जो तालाब पे बैठकर मछली मारता है उसको बंशीधर कहते हैं। इसलिए
जाओ बंशीधर कहीं कटिया लगाओ हो, जाओ बंशीधर कहीं कटिया लगाओ, मना ही खोला मैया रसना राम भजो। अरे हम नहीं खोलब केवड़िया रसना राम भजो। अरे हम नाही खोलब केवड़िया रसना राम भजो। अरे हम नहीं खोलब केवड़िया रसना राम भजो। भगवान कृष्ण ने कहा राधा मैं हूँ पति राधे खड़ा तो हरी दुआरिया हो, मैं हूँ पति राधे खड़ा तोरी दुआरिया हो, बोली देती हूँ अपनी केवड़िया रसना राम भजो। राधे खोली दे तू अपन केवड़िया रसना राम भजो। राधा जी ने कहा आओ पति मोर खोली दसऊ दुआरिया हो, आओ पति मोर खुली दसो दुआरिया हो, चरण ढूरऊ भैरिया रसना राम भजो। अरे चरण डोलो भैया रसना राम भजो। चरण ढूरऊ भैरिया रसना राम भजो। द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र की भैया कथा आज के क्रम में बस यहीं तक। भगवान कम से कम आज रात्रि तो विश्राम करें ही यहाँ, और कल हम सब लोग विदाई के बाद में वनगमन की यात्रा पर चलेंगे, और कल ही हम भरत चरित्र में राम जी की कृपा से प्रवेश करेंगे। आप सब लोग इस दिव्य अलौकिक कथा का आनंद ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेना। और एक निवेदन है कि जिन लोगों ने आश्वासन दिया है, ये हमारे 4 पर्व पर